तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। इसका पहला टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जानेंगे, जिसके अंतर्गत आएगा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, ये सब उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। हिंदी भाषा और उसका विकास, यानी हिंदी कैसे हमारे सामने आई, उसका विकास कैसे हुआ और हिंदी से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, जिसके अंदर हम इन्हें 3 भागों में बांटेंगे। मैं एक शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। किसी भी चीज़ को अगर, किसी भी टॉपिक को अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो पहले उसका इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप उसके छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको फिर पढ़िए। इस तरीके से आपको याद भी रहेगा और हमेशा आपके दिमाग में भी रहेगा। तो अपने इन छोटे से नोट्स से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो चलिए, भारत में जो है कई परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से मुख्य है भारूपीय परिवार की भाषा। जो हिंदी है वो एक भारूपीय परिवार की भाषा है, जिनमें से जो संस्कृत है वो भारूपीय परिवार की भाषा से ही निकली है, और जो यूरोप में लैटिन जो भाषा है वो भी भारूपीय परिवार की भाषा ही है। और जो संस्कृत है और लैटिन है वो जुड़वा बहनें कही जाती हैं। भारत की जो भाषाएं हैं उसकी जननी संस्कृत को माना जाता है, और सभी यूरोपियों की भाषा को लैटिन भाषा कहा जाता है। भारत में भाषा परिवार, यानी ये भारत है, उत्तर भारत में जो भाषा बोली जाती है उसे आर्य भाषा क्षेत्र कहा जाता है। जो दक्षिण भारत में भाषा बोली जाती है उसे द्रविड़ भाषा क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंदर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, यानी ये भारत का नक्शा है। जो नीचे के राज्य आते हैं उनमें जो भाषाएं बोली जाती हैं वे द्रविड़ भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, और जो ऊपर को हैं जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, इस तरह के ऊपर को जो हैं वो आर्य भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। भारतीय आर्य भाषा का विकास किस तरीके से हुआ, यानी जो आर्य भाषाएं हैं उनका विकास किस तरीके से हुआ, इसको समझने से पहले, इसको विस्तार से समझने से पहले इसका पहले इसे देख लेना चाहिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल और आधुनिक आर्य भाषा काल, इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये मैं लिखना भूल गई। आधुनिक आर्य भाषा किससे से आई, हिंदी, यानी हिंदी का विकास किससे हुआ, आधुनिक आर्य भाषा काल में हुआ। मध्यकालीन में आता है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। प्राचीन, यानी प्राचीन कौन सी थी, संस्कृत। इसके अंतर्गत हम विस्तार से पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। आप इस तरह का एक चार्ट बना सकते हैं, जिससे आप जो आर्य भाषाएं हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी और लंबे समय तक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। जो आर्य भाषाएं हैं उनको 3 काल में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक, यानी अभी भी चल रहा है जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत उपनिषद, पुराण, आरण्यक और ब्राह्मण आदि की रचना हुई है, जबकि लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रामायण, महाभारत, नाटक आदि का विकास जो है लौकिक संस्कृत के अंतर्गत हुआ है। अगला है मध्यकालीन आर्य भाषा काल। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इसे प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। इसका समय है 500 से 100 ईस्वी, 100 से 500 ईस्वी और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ये मैं शॉर्ट